मुझे लगता है कि ये एक स्पेशल चेक है। ये रीडिंग जहाँ तक भी जाएगी चेक पास होगा। ये इसमें इंटेंशन डाली है मैंने। आने वाली लाइफ में वो मैनिफेस्ट होगा। कर रहे हैं अगर आप, तो ये सब कुछ खत्म होने वाला है। अब्यूज़ किया है, अब्यूजिव रिलेशनशिप मैं देख पा रही हूँ। जैसे जितना भी आपके साथ आपको ट्रैप किया गया, आपको आपके जीवन में ब्लॉकेजेस क्रिएट किए गए, एनिमीज़ होते हैं जो हमारे ऊपर इविल आई कास्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले अगर वो कुछ तोड़ते हैं ना, तो वो आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ते हैं। द सेकेंड मैसेज इज लक। मैं कार्ड्स रखने जा रही थी तब तक माँ धन लक्ष्मी, ये हमारी सोल की डिमांड है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे ये मैसेज आया कि प्लीज़ रिस्पॉन्ड माई चेक। हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और डेफिनेटली आपके जीवन में कुछ न कुछ इस वक्त बेहतर प्लान कर रहे होंगे। इसी कामना के साथ मैं इस रीडिंग की शुरुआत कर रही हूँ। दोस्तों, आज की ये जो रीडिंग है ये बहुत स्पेशल होने वाली है। हाँ, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये चेक हम यूनिवर्स को लिख रहे हैं, और इस चेक में हमारी वो विशेष होंगी, हमारी वो कामना होगी। हम जो चाहते हैं, हमारी सोल क्या चाहती है, ये हम यूनिवर्स को कहने जा रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं कि हमारे इस चेक को वो पास कर दें। आपने अपने लाइफ में बहुत से चेक देखे होंगे, बहुत से चेक बनाए होंगे, एंड मुझे लगता है कि ये एक स्पेशल चेक है। ये रीडिंग जहाँ तक भी जाएगी, ये मेरा भरोसा है, जो भी इसे मैनिफेस्ट करेगा, ओके, कमेंट बॉक्स में जो भी अपने विशेस को डालेगा और यूनिवर्स को सीधे ड्रॉप करेगा, ओके, उनके एड्रेस पे, यानी कि टू यूनिवर्स एंड बाई अपना नेम, ठीक है। तो ये उनकी विशेस डेफिनेटली मैनिफेस्ट होंगी। उनकी लाइफ में उनको वो चेंजेस देखने को मिलेंगे जो वो चाहते हैं। यस फ्रेंड, लेकिन ये याद रखिएगा कि जब भी आप अपने विशेस को कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा तो पूरे दिल से लिखिएगा, और ये सोच के लिखिएगा कि यूनिवर्स आपको ये दे रहे हैं और आप इसको रिसीव कर रहे हैं। लाइफ के किसी भी स्टेज पर डेफिनेटली ये रीडिंग आपके जीवन में फलित होगी। मैं इस रीडिंग में ये इंटेंशन डाल रही हूँ, ओके। तो बस इसी के साथ चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स को हम और क्या क्या कह सकते हैं, क्या मैसेजेस यहाँ आ रहे हैं, हमारी क्या क्या एनर्जी है जो यहाँ निकल रही है। डेफिनेटली मैं यहाँ पर कार्ड से भी देखूंगी और डाउनलोड मैसेजेस भी लूँगी, और ये देखना चाहूँगी कि क्या हमारी एनर्जी क्या यहाँ निकलती है, क्या मैसेजेस आते हैं, क्या यूनिवर्स खुद ही रिसीव करना चाहते हैं, ओके। तो ये मुझे बहुत प्यारी सी ये एक डाउनलोड हुई, मतलब मैं बहुत खुश हुई। ऐसा लगा यूनिवर्स कह रहे हैं कि फील दिस चेक, ओके, इस चेक को फील करो और सेंड करो। और मैं अकेले कैसे कर सकती थी। डेफिनेटली अगर ये डाउनलोड मुझे हुआ था और मेरी इतनी प्यारी डिवाइन फैमिली है, तो मैं आपको कैसे छोड़ सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि इस डाउनलोड को मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, और हम सब मिल करके इस चेक को फील करेंगे और यूनिवर्स तक भेजेंगे। इसमें मैं यूनिवर्स से कुछ गाइडेंस भी लूँगी फ्रेंड्स। मैं देखना चाहूँगी कि यूनिवर्स हमें क्या गाइडेंस देते हैं, मेरे डिवाइन फैमिली को, मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या है जो उन्हें बताना चाहते हैं। आपके स्पिरिट गाइड, आपके इंसेस्टर, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो ये रीडिंग ओवरऑल में आपको ये बता दूँ ना कि बहुत स्पेशल होने वाली है। आप ये मान के चलो कि अगर ये रीडिंग आप तक आ गई है, चाहे कभी भी है, टाइमलेस है। और इंटेंशन मैंने इसमें 101% ये डाली है कि ये रीडिंग जिस तक पहुंचेगी डेफिनेटली वो यूनिवर्स के द्वारा ही चूज़ किया गया होगा, क्योंकि यूनिवर्स खुद चाह रहे हैं कि वो इस चेक में अपना नाम डालें, अपनी विशेष डालें और इसे सीधे यूनिवर्स को सेंड करें। तो फ्रेंड्स, बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा भी आने वाला है और हमें बहुत खुशी होगी, यानी कि हम सबको, मुझे, आपको बहुत खुशी होने वाली है। लेट्स से यहाँ पे यूनिवर्स और क्या क्या चमत्कार दिखाते हैं, क्या मैसेजेस आते हैं, क्या वो गाइडेंस देते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या ऐसे सीक्रेट्स हैं जो अनफोल्ड हो सकते हैं यहाँ पर। तो ये सब कुछ हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ इंट्यूटिवली मैं सारे मैसेज लूँगी, डाउनलोड मैसेजेस हैं। और हाँ, जब मुझे डिवाइन डाउनलोड आया कि मुझे ये रीडिंग करनी है,
ओके। तो मुझे उस वक्त सडन एक दो मैसेज भी ऐसे आए, तो मैंने उस मैसेज को डायरेक्टली नोट डाउन किया, क्योंकि वो डाउनलोड मैसेजेस होते हैं, चैनलाइज्ड मैसेज होते हैं जो सडन आते हैं और हमें उसे लिखना होता है। तो मैंने उसे भी नोट किया है, आई विल शो यू। एंड लेट्स सी यहाँ पर क्या यूनिवर्स बताते हैं और हमारी क्या विशेज़ है जो यहाँ पे कार्ड के थ्रू, डाउनलोड मैसेज के थ्रू जाते हैं यूनिवर्स तक। लेट्स सी, चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। और हम ये भी देखेंगे कि और आगे क्या होने वाला है, यानी कि जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ है इस रीडिंग में आपको देखने को मिलेगी। और डेफिनेटली फ्रेंड, ये रीडिंग एक बहुत मैजिकल रीडिंग होने वाली है। ये चेक जो है ना, जो आप यूनिवर्स को भेजने वाले हैं, जो इसमें आप लिखने वाले, फील करने वाले हैं, डेफिनेटली आपका चेक पास होगा। ये इसमें इंटेंशन डाली है मैंने। सो वी आर वेरी लकी हियर, माई डिवाइन फैमिली एंड इंक्लूडेड मी। हम सभी यहाँ पर बहुत लकी हैं कि यूनिवर्स ने हमें ये मौका दिया, डाउनलोड मुझे दिया, ये इंट्यूशन मुझे आई कि मुझे अपने साथ साथ अपनी डिवाइन फैमिली के लिए, आप सभी के लिए ये चेक बनानी है। सो चलिए बनाते हैं ये चेक एंड देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या फील कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। सबसे पहले मैं टैरो से देखना चाहूँगी कि क्या यहाँ पे मैसेज आता है फ्रेंड्स। यूनिवर्स यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं हमें, ये हम यहाँ पे टैरो से देखेंगे। ओके, चलिए। मैं चाहूँगी कि जब तक मैं ये सफल कर रही हूँ ना कार्ड, आप अपने दिल में अपनी विशेस को अज्यूम करिए, सोचिए, उससे कनेक्ट होइए, जिससे कि ये रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए, आप इस कार्ड से कनेक्ट हो जाओ। ओके, सो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड अस। वाओ, इसे कहते हैं जस्टिस। ये है यूनिवर्स का फैसला। तो मैंने कहा ना कि ये एक ऐसा चेक होने वाला है जो यूनिवर्स ही डिसाइड किए हैं कि हमें फील करना है। और ये रीडिंग जहाँ तक पहुँचेगी ना फ्रेंड्स, ये एक मैजिकल रीडिंग है। आप यहाँ तक पहुँच गए हो, इट मीन्स मैजिक का टाइम आ गया है आपके जीवन में। यस, और इसमें जो भी आप इंटेंशन डालोगे, जो भी कुछ आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, आपकी आने वाली लाइफ में वो मैनिफेस्ट होगा, और ये मुझे पूरा विश्वास है। तो सबसे पहला ही कार्ड जस्टिस आया है। जो भी आपके साथ इनजस्टिस हुआ है उसका टाइम आ चुका है। जिसने भी आपके साथ प्लानिंग की है, जिसने भी आपके साथ खेल खेला है ना, मुझे क्लियर यहाँ दिख रहा है। पहला कार्ड यहाँ पे जस्टिस आया है और क्लियर यहाँ पता चल रहा है मुझे कि यूनिवर्स अब आपके साथ जस्टिस करेंगे। शायद ये रीडिंग तभी बन रही है। ओके, एंड कार्मिक रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपके कार्मिक पैटर्न क्लोज होंगे। ओके, कार्मिक पैटर्न आपके क्लोज होंगे। कुछ लोग की रियलिटी आपको पता चल सकती है। एंड यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर कोई लीगल इशू था आपका, तो उसमें भी आपको जस्टिस मिलेगा। ओके, अगर आप सही हैं तो जस्टिस आपके फेवर में होगा, ये कार्ड आपको बता रहा है। ओके, एंड डिसीजन, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी। ओके, ये सब कुछ, यानी कि ये जो कार्ड जस्टिस है ना फ्रेंड, ये आपके जीवन में जस्टिस ही करेगा। अब जस्टिस ये आपके पर्सनल लाइफ में भी करेगा, प्रोफेशनल लाइफ में भी करेगा। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि आपने जितने भी लाइफ लेसन सीखे हो, यानी कि आपको लगता होगा कि आपके साथ चीट हुआ या फिर आपके काम नहीं बने, बहुत बार आपने एफर्ट डाला बट काम नहीं बना, क्यों नहीं बना ये रिवील हो जाएगा अब आपके सामने। जस्टिस आ रहा है, बस इतना याद रखिए आप, ये कार्ड आपको बता रहा है। ओके, एंड एयर साइन हो सकते हैं आप लोग यहाँ पर, ये स्पेसिफिक सभी के लिए है, बट जो साइन यहाँ पे निकलेंगे मैं वो ज़रूर बताऊंगी। एंड व्हेन यू विल अप्लाई फेयर एंड ऑनेस्ट अप्रोच, अगर आप कहीं पूरे दिल से ऑनेस्टी के साथ एंड फेयर होकर के कोई डिसीजन लेते हो, कोई फैसला सुनाते हो या अपना माइंडसेट करते हो, डेफिनेटली वो आपके जीवन में जस्टिस लेकर के आएगा फ्रेंड्स। आपको न्याय करने वाला देखा जाएगा। ओके, आपकी छवि लोगों के नज़र में एक न्यायकर्ता के रूप में भी आ जाएगी। देख लीजिएगा, ऐसा कुछ आपके सामने आएगा। ऐसा कुछ ऐसा सडन होगा कि कहीं कुछ ऐसे मैटर हो रहे हैं, कहीं कुछ ऐसी बातें हो रही हैं, आप वहाँ पहुँचे या फिर आपने वहाँ बोलना शुरू किया और लोग आपकी बातों को कंसिडर करेंगे, लोग आपकी बातों को मानेंगे
और फाइनल डिसीजन आपकी ही बात पर लिया जाएगा। इट मीन्स आप समझ रहे होंगे कि मेरा इशारा क्या है, मैं क्या कहना यहाँ पर चाह रही हूँ आपको। ओके, तो जस्टिस सबसे पहले ही मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कार्मिक पैटर्न मुझे क्लोज होते हुए भी दिख रहे हैं आपके, ठीक है। तो ये तो मान के चलिएगा कि थोड़ा झटका भी लग सकता है, बट ये आपके बेहतरी के लिए होगा, क्योंकि ये यूनिवर्स के मैसेज है। यूनिवर्स यहाँ पे डायरेक्टली आपसे क्या कहना चाह रहे हैं ये यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं। ओके, दूसरा 8 ऑफ सॉर्ट्स, मैंने कहा ना, मैंने अभी आपसे कहा, अगर आप ट्रैप्ड हैं, कोई काम नहीं बन रहा है, आइसोलेटेड हैं, मन नहीं करता कि कुछ करे, आप थक गए हो कि मैं बहुत करते करते थक गया, अब मैं गिव अप करने जा रही हूँ, अब मैं गिव अप करने जा रहा हूँ, ऐसा कुछ आपके माइंड में चल रहा है। विक्टिम आप अपने आप को फील कर रहे हो, ठीक है। कोई फियर है, कोई एंजाइटी है, ओके, कोई प्रेशर है, होपलेस अपने आप को फील कर रहे हैं अगर आप, तो ये सब कुछ खत्म होने वाला है। ये देखिए, ये दोनों ही कार्ड 1 बाय 1 आया। ओके, एंड जस्टिस, ये जो सिचुएशन है इससे आपको बाहर निकालने वाले हैं यूनिवर्स। क्लेम करिएगा यहाँ पर रीडिंग को, इस सिचुएशन से आप बाहर निकलने वाले हैं, क्लियर है यहाँ पर। ओके, एंड फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता दूँ कि कुछ मुझे यहाँ पर ब्लैक मैजिक भी दिख रहा है, जैसे कि कुछ लोगों ने आपकी एनर्जी को ब्लॉक करने की कोशिश की है। आपके सामने वो नहीं है, बट आपकी एनर्जी के साथ उन्होंने खिलवाड़ की है, आपके माइंड को ब्लॉक करने की कोशिश यहाँ पर की गई है। ओके, तो उसके लिए भी आपको जजमेंट मिलेगा। स्पिरिचुअली आप अलाइन होंगे, और जब आप अलाइन होंगे तो ये सारे ब्लॉकेजेस अपने आप ही खत्म होंगे। ओके, ये यूनिवर्स के मैसेज हैं, ये यूनिवर्स जो चाह रहे हैं वही आपके पास में डिलीवर कर रही हूँ, आप तक मैं डिलीवर कर रही हूँ फ्रेंड्स। ओके, एंड ये जस्टिस आपको 8 वीक्स में भी मिल सकता है, ठीक है, 8 डेज में भी मिल सकता है, और फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ पर 8 मंथ भी दिख रहा है। ये जस्टिस आपको डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि 1 बाय 1 ये कार्ड जो निकल के आए हैं ये क्लियर बता रहा है कि कुछ तो होने वाला है। कोई आपका कार्मिक रिलेशन है, कोई भी रिलेशन हो सकता है फ्रेंड, ये जो कर्मों का लेन देन है ना, वो अब पूरा होने वाला है अब आपका, ठीक है। तो वो चीज़ भी अब मैं एंड होते हुए देख रही हूँ। लेट्स सी यहाँ पर और क्या कार्ड निकल रहे हैं, उसे मैं चेक करने जा रही हूँ। 5 ऑफ सॉर्ड्स, यस, ओके, सेल्फ सेक्रीफाइस आपने बहुत किया है, डिसेप्शन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, बात करना चाहते होंगे, कहीं बात नहीं हो पाती होगी। ओके, किसी ने आपको बहुत बुलिंग किया है, अब्यूज़ किया है, अब्यूजिव रिलेशनशिप मैं देख पा रही हूँ। जैसा कि मैंने अभी कहा कि कुछ कार्मिक रिलेशनशिप मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, अब्यूजिव हो सकते हैं वो रिलेशनशिप। आपने बहुत सर्वाइव किया है इस रिलेशन में। इट मीन्स, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने बहुत अच्छा किया अपनी तरफ से, जो आपने चाहा, जितना आपने चाहा इमोशनली, या फिर कहते हैं ना कि अपने धन से, अपने मन से, हर चीज़ से आपने किसी रिलेशन में अगर 100% दिया, उसके बावजूद भी आपको डिफीट मिला है फ्रेंड्स। या फिर ऐसा हुआ है कि आप वहाँ पर कुछ बातों को बात करके क्लियर करना चाहते थे, तो वो कम्युनिकेशन बैठ नहीं रहा था, क्योंकि सामने वाला नहीं चाह रहा था, वो ये चाह रहा था कि आप ऐसी ही स्थिति में बने रहो, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी जो डिसऑनेस्टी है वो डिस्क्लोज होने वाली है। इसीलिए आप यहाँ पे ये देखिए ना कि ये जस्टिस का कार्ड, फिर यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, एंड यहाँ पर 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो ये टाइम है आपको अपने लिए अब उठने का, जगने का, बोलने का, मैं ऐसे कहूँगी बस। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूँ कि यूनिवर्स आपके साथ हैं, किसी भी परिस्थिति में यूनिवर्स आपके साथ हैं। जस्टिस का वो एक ऐसा, कहते हैं ना कि माहौल क्रिएट करेंगे कि आप जान भी नहीं पाओगे। इतना बेहतरीन माहौल आपके लाइफ में क्रिएट किया जाएगा और आपको जस्टिस दिया जाएगा कि जिसने आपके साथ डिफीट किया है, जिसने आपके साथ डिसऑनेस्टी की है, या फिर आपके बैक में उसने जो भी आपके लिए स्पेल किए हैं, आपको ब्लॉकेजेस आपकी तरफ सेंड किए हैं, ये जो भी कुछ हुआ है ना, ये सब कुछ रिलीज़ भी होगा, एंड आप बहुत कुछ जानने वाले हो। यस, आप बहुत कुछ जानने वाले हैं, ये मुझे यहाँ पर क्लियर पता चल रहा है। ओके फ्रेंड्स, ये तो वो मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स बता रहे हैं कि आपके लाइफ में होने वाले हैं, ठीक है। जब भी ये रीडिंग पहुँचे, टाइमलेस है,
जब आप इस ऊर्जा में आओगे, यानी कि यूनिवर्स आपके जीवन में उस चैप्टर को ओपन करने वाले होंगे ना, ये रीडिंग अपने आप तक पहुंच जाएगी, देख लीजिएगा। लेट्स सी यहाँ पर और क्या यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। द सन, ऑफ कोर्स फ्रेंड, ये कार्मिक पैटर्न एंड होगा। ये जितना भी आपके साथ आपको ट्रैप किया गया, आपको आपके जीवन में ब्लॉकेजेस क्रिएट किए गए, आपको आइसोलेटेड रहने पर मजबूर किया गया, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आइसोलेटेड रहने पर मजबूर किया गया। इट मीन्स आप नहीं चाहते होंगे, लेकिन ऐसे ऐसे सिनारियो क्रिएट किए जाते होंगे कि आप खुद को ही ब्लॉक्ड फील करते होंगे, लेकिन ईश्वर को ये मंजूर नहीं है। और इसीलिए ईश्वर ने कहा कि अब तुम इन सभी चीज़ों से निकलो बाहर, क्योंकि मैं भेज रहा हूँ तुम्हारे जीवन में जस्टिस। और अब बात ऐसे नहीं होगी। यूनिवर्स ने आपसे कहा कि अब बनाओ एक चेक और उसमें डालो अपनी सारी विशेष, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में सन है, तुम्हारे भाग्य में जीवन की सारी खुशियाँ हैं जो तुमसे छीनी गई हैं, वो सब कुछ तुम्हारे भाग्य में है। तो यूं ही नहीं किसी का दाल गलने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में यूनिवर्स ने पहले से कुछ डिसाइड किया है तो ये बात समझ लीजिए कि किसी की चलने वाली नहीं है। चाहे कैसे भी करके सिचुएशन ऐसे यूनिवर्स के द्वारा क्रिएट किए जाएंगे कि आपको फ्रंट पे ला करके खड़ा कर दिया जाएगा, और तब लोगों की बोलती वहाँ पर बंद हो जाएगी। ये मैं नहीं करी, ये सन का कार्ड कह रहा है। आपके जीवन में पॉजिटिविटी आने वाली है, फ्रीडम आपको मिलेगा। एंड मैं आपको एक बात यहाँ पे बताऊँ, फ्रीडम से मैंने जो चेक फिल किया है उसमें मैंने जो रिक्वायर्ड है मेरी, वो फ्रीडम है। आप देखिएगा, मैं जब ये पोस्ट करूँगी वीडियो आपके सामने आएगा वो, और यहाँ पे वही सेम टू सेम वर्ड लिखा हुआ है, अर्ली सक्सेस। ये ब्लॉकेजेस ख़त्म करेंगे यूनिवर्स, आपके जीवन में बहुत जल्द सक्सेस आने वाली है, अर्ली सक्सेस, मटेरियल हैप्पीनेस आने वाली है। आशावादी बने रहिएगा, कॉन्फिडेंस रखिएगा, लूज़ मत होने दीजिएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए कॉन्फिडेंस ऐसी चीज़ है, सबसे पहले अगर हमारे जो एनिमीज़ होते हैं, जो हमारे ऊपर ईविल आई कास्ट करते हैं, ओके, सबसे पहले अगर वो कुछ तोड़ते हैं ना, तो वो आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ते हैं। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अपने कॉन्फिडेंस को मत टूटने दीजिएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस जब टूटता है तो एक साथ बहुत कुछ टूटता है, सिर्फ कॉन्फिडेंस वहाँ नहीं टूटता है, हमारा ज़मीर हिल जाता है, हम अपने बारे में वो सारी निगेटिव चीज़ें सोचने लगते हैं जो हमारे लिए बनी ही नहीं है। और इसलिए मैं आपसे बात कह रही हूँ कि अपने कॉन्फिडेंस को टूटने मत दीजिएगा किसी भी परिस्थिति में। गुड लक, अलाइनमेंट मैंने अभी बोला। और कुछ लोग अगर प्रेगनेंसी के लिए वेट कर रहे थे तो उनको भी गुड न्यूज़ दिया जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत लॉन्ग टर्म से, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है ना, तो यहाँ पे जो भी मैसेजेस आ रहे हैं मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ। अगर कोई कपल यहाँ पर ऐसा है जो प्रेगनेंसी के लिए बहुत दिनों से सोच रहा था, तो डेफिनेटली यहाँ पर गुड न्यूज़ आने वाली है, कंसीव होगा, क्योंकि यहाँ पे ये सन का कार्ड क्लियर मुझे बता रहा है। एंड यहाँ पर कुछ डेट भी चैनलाइज्ड हो रहे हैं फ्रेंड्स। मे बी यहाँ पर 21 आपके लिए बहुत लकी हो, ओके। एंड 11 मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो आपके लिए लकी हो सकता है। 8 नंबर, 5 नंबर, ये सब आपके लिए एक लकी नंबर हो सकता है। हो सकता है कि इस डेट पे आपके लिए कुछ रिवील हो जाए, या हो सकता है कि ये आपका बर्थडे डेट भी हो, ओके फ्रेंड्स। इसके साथ ही साथ अब मैं देखना चाह रही हूँ कि यूनिवर्स और क्या मैसेज हमें देना चाह रहे हैं, ओके। और क्या मैसेज है हमारी लाइफ में, यूनिवर्स और क्या भेज रहे हैं, ओके। तो अब चेक में क्या फिल करना है इसे भी हमें देखना है। चलिए तो लेट्स सी यहाँ पर हमें क्या फिल करना है, अब ये देखते हैं, ओके। सबसे पहला ही कार्ड यहाँ निकल करके आया। मैं मैसेज बताती हूँ इस कार्ड में क्या है। पे अटेंशन टू द पैटर्न इन योर लाइफ।
आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसा पैटर्न चल रहा है जो आप बार बार उस पैटर्न से निकलते हो, फिर आपको वही पैटर्न देखने को मिलता है, इट मीन्स आप कितना भी किसी के साथ लॉयल्टी करते हो, आपको बार बार डिसलॉयल्टी देखने को मिलती है। कितना भी ऑनेस्टी करते हो, डिसऑनेस्टी देखने को मिलती है। जो भी रिलेशन आपके जीवन में आ रहा है, जिससे भी आपका सामना हो रहा है, कुछ ना कुछ वो सेम पैटर्न आपके लाइफ में चल रहा है। तो यहाँ पर ये आप देखिए, स्नेक दिख रहा है और यहाँ पर महादेव की एनर्जी निकल करके आई है। और ये यहाँ पर मैसेज आया है कि व्हेन समथिंग नेगेटिव कंटिन्यू टू रिपीट इटसेल्फ, अगर कुछ ऐसा निगेटिव पैटर्न है आपके जीवन में जो बार बार कंटिन्यू हो रहा है फ्रेंड्स, ये मनी ब्लॉकेजेस भी हो सकते हैं कि आप कितना भी हार्ड वर्क कर रहे हो, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आप कितना भी अपना जी जान लगा दे रहे हो, लेकिन आपको वो अचीवमेंट दिखने को नहीं मिल रही है। दिस इज कार्मिक पैटर्न। ओके, इफ ऑफन मीन्स यू हैव येट टू लर्न द लेसन। और जब तक आप लेसन नहीं सीख लोगे, आप इसी लूप में चलते रहोगे। अब लेसन क्या है? लेसन ये है कि आपको यहाँ ये समझना होगा कि क्यों बार बार ये पैटर्न आपकी लाइफ में आ रहा है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपने किसी पे ट्रस्ट किया, आप उस पे बार बार उस व्यक्ति पे ट्रस्ट कर रहे हो, आप बार बार उस व्यक्ति पर ट्रस्ट कर रहे हो और बार बार आपका ट्रस्ट ब्रेक हो रहा है और बार बार कोई पैटर्न आपकी लाइफ में रिपीट हो रहा है, वैसी ही स्थिति का सामना आपको बार बार करना पड़ रहा है, तो डेफिनेटली ये कोई ऐसा पैटर्न है, ये कोई ऐसा लूप है जिसमें आप फंसे हुए हो। यहाँ आपको ये समझने की ज़रूरत है कि यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि स्टॉप हियर, यहाँ रुक जाओ और यहाँ पर अब आप थोड़ा चेक करिए कि क्या चीज़ है जो बार बार आपको हिट कर रहा है, बार बार आपको बैक ले जा रहा है। ओके, आपको वहाँ चेक करने की ज़रूरत है, आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है, वो लेसन सीखने की ज़रूरत है। और जब आप वो चीज़ सीख लोगे, डेफिनेटली ये पैटर्न क्लोज हो जाएगा और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। एंड द सेकेंड मैसेज इज़ लक। फ्रेंड्स, लक आ रहा है, फील करिए इसे, लक आ रहा है आपके लाइफ में, क्योंकि सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पर देखिए निकल करके आया है कि चेक योर कार्मिक पैटर्न, यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, पे अटेंशन, थोड़ा अटेंशन दीजिए, यहाँ पर कौन सी ऐसी नेगेटिव पैटर्न है जो कंटिन्यू रिपीट हो रही हैं आपके लाइफ में। जैसे ही आप इस लेसन को गेन कर लेंगे ना, ये आपके जीवन में एंटर कर जाएगा। इट मीन्स आप यहाँ पर लक को क्लेम कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ओके, तो लक आपके जीवन में आने वाला है, इसे ज़रूर यूनिवर्स को सेंड करिए, फील करिए कि लक आपके जीवन में आ रहा है। गुड लक का कार्ड भी यहाँ पर निकला था, मैं आपको फिर से शो कर दूँ, ये देखिए, सन एंड लक। और इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है लाइफ में। आपके लाइफ में यूनिवर्स स्वयं सन का कार्ड भेज रहे हैं, लक भेज रहे हैं और आपसे वो कह रहे हैं कि फील करो इसे चेक में, क्योंकि नाउ इट्स योर टर्न। ये अब आपका टाइम है। एक के बाद एक सारे पॉजिटिव कार्ड्स यहाँ निकल के आ रहे हैं फ्रेंड्स। ये आप देखिए, ये आप देखिए, यहाँ ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये है पेंटिकल का कार्ड यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून की यहाँ पे फीलिंग आ रही है निकल करके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, मैंने अभी आपसे कहा कि कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी लाइफ में आपकी डेफिनेटली आएगी। एंड ये मुझे बता रहा है ना कि आप फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। अच्छा, मैं ये भी आपको बता दूं, अगर आप बैम्बू ट्री अपने घर में लगाना चाहते हैं तो डेफिनेटली लगाइएगा, जो कि गुड लक को अट्रैक्ट करता है। ईस्ट साइड में, यानी कि पूरब के साइड में आप उसे लगाइए, प्लेस करिए बैम्बू ट्री। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड क्या है, लेट्स सी यहाँ पर यूनिवर्स आपको और क्या बताना चाहते हैं। क्या बात है, ये देखिए, दो बार यहाँ पर सन का कार्ड आना, फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पर है, एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है एंड यहाँ पर सन का कार्ड आपको दिखाई दे रहा है। इट मीन्स अब क्लैरिटी तो हो गई है फ्रेंड्स कि सन हमारे जीवन में आ रहा है। द सन के कार्ड को आपको फील करना है, यानी कि आप इस चेक में क्या फील करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में ये लिखेंगे कि आई मैनिफेस्ट द सन कार्ड, यानी कि आप सन के कार्ड को क्लेम कर रहे हैं। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, इन तीनों ही कार्ड को आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे विथ लक।
ओके। लक के साथ आप इन तीनों ही कार्ड को अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैं यहाँ पर डाउनलोड मैसेज भी लूँगी और आपको डेफिनेटली बताऊँगी कि और क्या हमें यूनिवर्स को सेंड करना है, क्या मैसेज यहाँ पर निकलता है। फेहू, ये आपको यहाँ पर उल्टा दिखाई दे रहा होगा, बट दिस इज फेहू और ये र्यून है। ओ माय गॉड, यहाँ आप एक बार और देखिए, सन, ये सन है, पेंटिकल्स, और यहाँ पर ये यूनिकॉर्न मुझे दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स। बहुत तीव्रता के साथ आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। आप जब भी इस रीडिंग तक पहुँचेंगे उसके बाद आपके जीवन में चेंजेस शुरू हो जाएंगे। ये चेक है जो मैनिफेस्ट होगा आपके जीवन में कभी ना कभी। मैंने यही इस रीडिंग में इंटेंशन डाली है फ्रेंड्स। सो जो भी लिखिएगा सोच समझ करके लिखिएगा, इसीलिए मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा कि मैं आपको क्या कह रही हूँ करने के लिए। ओके, ये फेहू है, फेहू यानी कि ये फेहू जो है ये र्यून है और ये होता है आपकी फाइनेंशियल स्थिति को अपग्रेड करने वाला र्यून। आपके जीवन में काफ़ी अपॉर्चुनिटी आती हैं, आप स्टेबल होते हो, तब ये र्यून हमें दिखता है। ओके, एंड यहाँ पर मुझे ये भी देखना है, ओ माय गॉड, मैं कार्ड्स रखने जा रही थी तब तक माँ के ऊपर मेरी नज़र पड़ी। माँ धन लक्ष्मी मैनिफेस्ट करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, फील करिएगा। टू यूनिवर्स, फिर कार्ड्स के नाम जो आपको चाहिए, एंड बाय योर नेम। ये एक पैटर्न है जो मैंने डिसाइड किया है। कमेंट बॉक्स में ऐसे लिखिए, जो भी आप लिखते हो ये मैनिफेस्ट होगा फ्रेंड्स इन एनी स्टेज ऑफ योर लाइफ। मैंने इस रीडिंग में यही इंटेंशन डाली है, इसलिए मैं बार बार यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ ताकि मेरे जितने भी डिवाइन फैमिली हैं, जो मुझे ये डाउनलोड हुआ ये रीडिंग बनाने के लिए। और मैं आपको बता दूँ कि मैं अभी 3 दिन 4 दिन, जैसे ये रीडिंग जब भी मैं अभी पोस्ट कर रही हूँ उसके 3 दिन 4 दिन पहले की बात है कि मुझे डाउनलोड हुआ। और मैं सच बता रही हूँ कि मैं इतनी एक्साइटेड थी, बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न मैं तुरंत रीडिंग पे नहीं बैठ पाई। बट जब ये रीडिंग करने में बैठी उस टाइम पे मैं, ये रात है और मुझे लगा कि अब नहीं मैं इसे डिले कर सकती और मुझे ये रीडिंग करनी ही करनी है और डेफिनेटली कुछ अच्छा होने वाला है। मुझे ये वाइब आ रही है, ये रीडिंग आपके जीवन में बहुत कुछ चेंज लेकर के आएगा। चलिए देखते हैं व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। क्या आपके जीवन में नेक्स्ट आ रहा है या यूनिवर्स आपको कुछ इंडिकेट करना चाहते हैं। हम यहाँ पे गाइडेंस भी लेंगे फ्रेंड्स, गाइडेंस भी हम यहाँ पर लेंगे। ओके, गोइंग टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, ये मैसेज निकल के आया है। गोइंग टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग यहाँ पर अपने खुद के बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हैं। मुझे यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि आप में से बहुत से लोग यहाँ पर अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं या फिर प्लानिंग कर रहे हैं या फिर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने जा रहे हैं। यानी कि जो बिजनेस है उसमें कुछ नया इंक्लूड करना, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है और ये मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। इट मीन्स आने वाले समय में आप ऐसा कुछ डिसीजन ले सकते हैं, आपके माइंड में ऐसा कुछ चल सकता है। यूनिवर्स आपको ऐसा कुछ कहते हैं ना कि यूनिवर्स आपके दिमाग में ये बात डालेंगे, वो आपके दिमाग में एक थॉट डालेंगे कि आपको ऐसा कुछ करना है। तो यहाँ पे कुछ सिग्नल आपको मिल रहे हैं कि ये हो सकता है। फ्रेंड्स, ये देखिए 2 कार्ड यहाँ पे निकले हैं और ये दोनों ही कार्ड बाय लक मीटिंग के ही निकले हैं। मीटिंग होने वाली है आपकी किसी से। ये रीडिंग आप तक पहुंच रही है, इट मीन्स आपके लाइफ में किसी से आपकी मीटिंग होने वाली है। स्पेशली ये मीटिंग, ये देखिए मीटिंग का कार्ड है और ये है मीटिंग, यहाँ पे लिखा है सोल ट्राइब मीटिंग, यानी कि आप अपने सोल ट्राइब से मिलने वाले हैं। यस, सोल ट्राइब, यानी कि मैंने कहा ना कि इसमें स्टार्टिंग में ही ये पता चला कि कार्मिक पैटर्न क्लोज हो रहे हैं और यहाँ पर ये मैसेज आया कि आप अपने सोल ट्राइब से मिलने वाले हैं। इट मीन्स जहाँ रियल में आपका सोल जाना चाहता है, यूनिवर्स आपके सोल को जिस ट्राइब से जोड़े हैं, ये पास्ट लाइफ से जुड़ा है आपका जो सोल, वहाँ अब आप कनेक्ट करोगे किसी भी रूप में फ्रेंड्स। एज ए फ्रेंड आप कनेक्ट कर सकते हो, कोई मीटिंग, कोई कॉल आ सकता है आपको, आप जा सकते हैं। एंड
कोई ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ सकती है, उसके वजह से भी आप अपने इस सोल ट्राइब से जा के मिल सकते हैं, मीटिंग हो सकती है। इट मीन्स यूनिवर्स कोई ना कोई प्लानिंग बनाएंगे आपको आपकी सोल ट्राइब तक भेजने के लिए। ये कार्ड ये बात कह रहा है, और दोनों ही कार्ड यहाँ पर मीटिंग का निकल के आया है, मीटिंग एंड सोल ट्राइब मीटिंग। ओके, तो ये बात यहाँ पे क्लियर है कि यूनिवर्स आपको आपके सोल ट्राइब तक भेजेंगे, और वहाँ से आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ मुझे ये मैं बोल रही थी ना, ये देखिए माँ आपके जीवन में एंट्री करेंगी, क्योंकि फिर आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, फिर आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं फ्रेंड्स, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। इसलिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ बार बार। मैं चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में ये सभी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएं। यस फ्रेंड, लेट्स सी यहाँ पर और क्या मैसेज आ रहा है। ओके, माय गॉड, कैन यू बिलीव दिस? ट्रुथ रिवील। मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे कहा था कि कुछ ट्रुथ रिवील होने वाले हैं, और कार्ड मैं आपके सामने सफल कर रही हूँ और ये कार्ड्स निकल रहे हैं। ट्रुथ रिवील होने वाले हैं फ्रेंड्स। जिसने भी आपको ट्रैप्ड किया, आइसोलेटेड किया, ओके, विक्टिम बनाने की जिसकी मेंटालिटी थी आपको, एंड एंजाइटी, प्रेशर में जिसने डाला, वो व्यक्ति आपके सामने आएगा। कुछ ऐसी चीज़ें भी आपकी लाइफ में अनफोल्ड होंगी जो रियली आप सुन करके शॉक्ड हो जाओगे, लेकिन ये आपके बेहतरी के लिए होगी। क्योंकि मैंने कहा ना कि देखिए, मैं आपको वापस से कार्ड्स को शो करती हूँ। जो टैरो कार्ड निकल के आया था, मैं उसकी पहले बात कर दूँ। ये देखिए, सबसे पहला कार्ड जस्टिस आया, देन 8 ऑफ सोर्ड्स आया, ठीक है, इसके बाद आया 5 ऑफ सोर्ड्स। अब अपने लिए भी एक्शन लोगे, एंड देन लास्ट में आया था टैरो कार्ड, ये द सन का कार्ड। क्या शो कर रहा है? शो कर रहा है कि आपके जीवन में जस्टिस होगा, और ये लोग जो है ना, ये आप देख रहे हैं, ट्रुथ रिवील एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स, ये आपके जीवन में जो ब्लॉकेजेस क्रिएट करने वाले लोग थे ना, इनका पर्दाफाश होगा, और अब आपके सामने वो सारी सच्चाई आने वाली है, और आप बहुत फ्री महसूस करोगे, एंड देन यू विल मीट विथ योर सोल ट्राइब। ओके, सो सन का कार्ड यहाँ पर बहुत बार दिखा मुझे, सन की एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत बार दिखी। तो एक बात तो क्लियर है यहाँ पर कि कुछ इस रीडिंग के थ्रू आपको यूनिवर्स बता रहे हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए मैं चाहूँगी कि आप इसे समझिए, इंडिकेशन समझिए, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये रीडिंग आपको कुछ बता रहा है, उधर ध्यान देने के लिए। अच्छा, मैं यहाँ पर कुछ एंसेस्ट्रल कर्स भी देख रही हूँ, यानी कि पूर्वजों के द्वारा चलता हुआ कुछ ऐसा पैटर्न जो आपकी लाइफ से जा ही नहीं रहा है। ओके, कुछ इसमें मैं डिसीज़ भी देख पा रही हूँ, कुछ फेलियर भी मैं देख पा रही हूँ, जो आपके एंसेस्ट्रल यानी कि आपके पूर्वजों की तरफ से ये चला आ रहा है, और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रहा है। अच्छा, मैं ये बोल दूँ आपको, ये वाइट स्पॉट का जो यहाँ पर होता है डिसीज़, ये वाइट स्पॉट जगह जगह पड़ जाते हैं, मुझे ऐसा यहाँ पर कुछ लग रहा है। तो ये एंसेस्ट्रल डिसीज़ हैं, ओके, यानी कि ये एंसेस्ट्रल पैटर्न होते हुए चले आ रहे हैं आपके लाइफ में। उनको हुआ होगा, फिर उसकी पीढ़ी, ये पीढ़ी, आएगी पीढ़ी, ऐसा ही चल रहा है। तो इसे आपको ब्रेक करना होगा। कुछ ना कुछ आपको इंडिकेट किया जाएगा, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस आएंगे। चूँकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, आप पर्सनल लोगे तो मैं वहाँ पर आपको क्लियर कोई चीज़ बताऊंगी। अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है तो पर्सनल रीडिंग में आपको क्लियर पता चल जाता है फ्रेंड्स। तो वो चीज़, वो कर्स के रूप में आपकी फैमिली में आ रहा है। ये जो स्किन पे वाइट स्पॉट्स, बहुत से लोग इसे सफ़ेद दाग वगैरह कहते हैं, ये ऐसा मैं देख रही हूँ, ये कर्स है, ये एक एंसेस्ट्रल कर्स है। ओके, कुछ फेलियर वाला भी मैं देख रही हूँ कि कुछ भी आप करते हो तो आप सक्सेस नहीं हो पाते हो। अब बहुत बार एफर्ट करते हो, यानी कि 90% अगर आपने एफर्ट किया तो जाकर कहीं आपको 50% उसमें सक्सेस मिलती है। ओके, तो ये चीज़ भी ब्रेक होगा। ब्रेक तब होगा जब आपकी लाइफ में ये लक आ रहा है, ठीक है। आप इस चेक में वो सब भरो, वो सब फील करो जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आप जो यूनिवर्स से कहना चाहते हो, बट इंटेंशन आपकी राइट होनी चाहिए। किसी तरह का कोई रिवेंज नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, कोई रिवेंज नहीं।
बिल्कुल दिल से जो मांगना है अपने लिए मांगिए, जो आपकी सोल चाहती है वो मांगिए, जिसमें आपका भी भला हो और आपकी पीढ़ियों का भी भला हो जाए, कुछ ऐसा मांगिए। ठीक है, मैं इंडिकेट कर रही हूँ और मेरी डिवाइन फैमिली बहुत समझदार है, उनके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, ये मैं जानती हूँ और तभी हम जुड़े हैं। और मेरा फ़र्ज़ है आपको बताना कि आप ऐसे फील करिएगा टू यूनिवर्स, देन अपनी विशेस एंड द कार्ड यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, एंड बाय अपना नेम या फिर फ्रॉम अपना नेम। ओके फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पर इंटेंशन डाली है इस रीडिंग में। ओके, कुछ डाउनलोड मैसेजेस देखते हैं और इसके बाद में आपको कुछ ये भी बताना चाहूँगी कि स्पिरिट गाइड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस मिल रहा है, क्या रोकने के लिए कहा जा रहा है, क्या करने के लिए कहा जा रहा है, ये भी हम यहाँ पर देखेंगे। सो रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ओके, सो सबसे पहला ही यहाँ पर डाउनलोड मैसेज मैं देखूंगी कि यहाँ पर क्या मैसेज आ रहा है। ओके, डाउनलोड मैसेज में क्या है, क्या हमारी सोल कहना चाहती है। आई नीड योर ब्लेसिंग्स, यानी कि हमारी सोल यूनिवर्स से ये बात कह रही है, आई नीड योर ब्लेसिंग्स, हमें आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है, हमें आपके प्यार की ज़रूरत है, आपकी छत्र छाया की ज़रूरत है। आई नीड योर ब्लेसिंग्स, सबसे पहला ही यहाँ पर ब्लेसिंग्स निकल के आया है जो हमारी सोल यूनिवर्स से मांग रही है। नेक्स्ट यहाँ पर डाउनलोड मैसेज क्या है मैं ये भी देखना चाहूँगी। आई एम अट्रैक्टिंग अ डिवाइन पार्टनर। यस, मैंने कहा ना कि देखिए यहाँ पर ये जो कार्ड यहाँ आया था ये सोल ट्राइब मीटिंग, ठीक है, तो हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग, क्योंकि ये रीडिंग बहुत बहुत दूर तक जाने वाली है, बहुत दूर तक जाने वाली है, और सोल ट्राइब से आपकी मीटिंग होने वाली है, तो डेफिनेटली आप अपने सोलमेट से भी मिल सकते हैं। ये एक यहाँ पर इंडिकेशन निकल के आ गया है। ओके, क्योंकि यहाँ क्लियर मैसेज आया है कि आई एम अट्रैक्टिंग अ डिवाइन पार्टनर, माय डिवाइन पार्टनर। ओके, सो यहाँ पर सोल ट्राइब है, आपके डिवाइन पार्टनर है, तो हो सकता है कि आप अपने सोल पार्टनर से भी मिले। ओके, तो बहुत अच्छा मैसेज है, बहुत खूबसूरत हमारी ये चाहत है जो हम यूनिवर्स से चाहते हैं। ओके, आई नीड योर ब्लेसिंग्स, आई एम अट्रैक्टिंग अ डिवाइन पार्टनर। ओके, और क्या यहाँ पर मैसेज डाउनलोड मैसेज है जो हमारी सोल यूनिवर्स से चाहती है, क्या है। A short and sweet letter. Dear universe, I am confident in my ability and trust that I can achieve my all dream with your support and guidance. तो ये छोटी सी लेटर है, ये देखिए। डियर यूनिवर्स, आई एम कॉन्फिडेंट इन माई एबिलिटी, मुझे अपनी योग्यता पर भरोसा है और ट्रस्ट है कि मैं अपने जीवन के उस हर सपने को साकार कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ आपके सपोर्ट और गाइडेंस के द्वारा। ये एक शॉर्ट एंड स्वीट लेटर है यूनिवर्स को। ये यूनिवर्स को ये कह रहा है कि आपके सपोर्ट की, आपकी गाइडेंस की हमें ज़रूरत है, हमारी सोल को ज़रूरत है। ओके, सो ये डाउनलोड मैसेजेस हैं फ्रेंड। नेक्स्ट, फॉरगिव माई फॉल्ट। यस, इसकी नीड हम सभी के सोल को है। यूनिवर्स हमारे जितनी भी गलतियां हैं, जो जाने में हुई, जो अनजाने में हुई, उसे माफ़ करें, दिल से माफ़ करें। हमसे कोई भी गलती हुई है उसकी माफ़ी हम मांग रहे हैं, हमारी सोल मांग रही है। हमें अब किसी पैटर्न में मत डालें, हमें अब किसी पैटर्न में नहीं पड़ना। अब हमें फ्रीडम चाहिए, जैसा कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर द सन का कार्ड निकल के आया कि अब हमारे सोल को फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम। और हम दिल से माफ़ी मांगते हैं और हम दिल से आपसे कह रहे हैं यूनिवर्स कि हमें फगीव करिए, हमारी सोल को फगीव करिए। अगर हमसे जाने अनजाने किसी भी तरह की कोई गलती हुई है तो हमें माफ़ करिए और हमारी सोल का एक्सपेंशन करिए, हमें आगे ले जाइए, हमारे जीवन में सन को भेजिए। ये हम यहाँ पर यूनिवर्स से कह रहे हैं। हमारी ये यूनिवर्स से प्यारी सी, हमारी सोल की एक छोटी सी प्यारी सी डिमांड है जो यूनिवर्स डेफिनेटली पूरा करेंगे, बिकॉज़ ये मेरा विश्वास है, ये यूनिवर्स चाहते हैं कि हम उनसे ये कहें। और ये रीडिंग आप तक आ रही है, इट मीन्स आपको यूनिवर्स ने चुना है फ्रेंड।
नेक्स्ट, या आई रिलीज ऑल डेट इज़ नॉट माइन। मैं रिलीज़ करती हूँ जो मेरा नहीं है, जो कहीं ना कहीं मुझसे जुड़ा था, अनचाहे अनजाने में मेरी सोल से जुड़ा हुआ था। मैं उन सभी चीज़ों को रिलीज़ करती हूँ टू कैरी। अब मैं उसे कैरी नहीं करना चाहती। माई ऑरा इज़ क्लियर, रेडियंट एंड फुल ऑफ डिवाइन लाइट। मेरी ऑरा पूरी तरह से रेडियंट है, क्लियर है और यूनिवर्स की डिवाइन लाइट से पूरी तरह से, कहते हैं ना, घिरा हुआ है। मैं पूरी तरह प्रोटेक्टेड हूँ, सेफ हूँ। ये हमारी सोल की डिमांड है। हमारी सोल ये कहना चाहती है। मेरी डिवाइन फैमिली की तरफ से यूनिवर्स को ये सभी मैसेजेस डेडिकेट हो रहे हैं। ये सभी मैसेजेस डेडिकेट हो रहे हैं। उन्हें हर तरह की, कहते हैं ना, कि जो भी उनसे गलतियां हुई हों, यूनिवर्स उनको माफ़ करे। जो भी पैटर्न उनके लिए नहीं है, अब उनको उनके जीवन से निकाल के फेंक दिया जाए। ये यहाँ पर मैसेज हमें यूनिवर्स को सेंड करना है फ्रेंड्स। लेट्स सी यहाँ पर और क्या है मैसेज, और क्या है यहाँ पर मैसेज। प्लीज़ रिस्पॉन्ड माई चेक। ओ माई गॉड, प्लीज़ यूनिवर्स रिस्पॉन्ड माई चेक। ये मैंने और मेरी डिवाइन फैमिली ने बहुत दिल से लिखा है और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपने ये जो डाउनलोड दिया, ये बहुत ख़ास है। अब आप चाहते हो कि हमारी सोल फ्री हो जाए। जो भी इस रीडिंग तक पहुंच रहे हैं, जो क्लेम कर रहे हैं, जो अपनी विशेष को लिख रहे हैं कमेंट बॉक्स में, उनकी सोल फ्री होना चाहती है, इसलिए वो इस रीडिंग तक आ गई है। और प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ रिस्पॉन्ड माई चेक। ये मैसेज यहाँ पर लिखा हुआ है। प्लीज़ यूनिवर्स रिस्पॉन्ड करिए हमारे चेक को। हमारा चेक रिस्पॉन्ड हो रहा है। यस, ये हमारी मैनिफेस्टेशन है। आप भी बोलिए हमारे साथ कि हमारा ये चेक रिस्पॉन्ड हो रहा है यूनिवर्स के द्वारा। यस, हमारी खुशियाँ, हमारी हर एक विशेष पूरी हो रही हैं। नेक्स्ट, माई डियर यूनिवर्स, आई एम फॉरएवर ग्रेटफुल। ऑफ कोर्स हमें हमेशा ग्रेटिट्यूड के भाव में रहना है, हमें हमेशा ग्राउंडेड रहना है, क्योंकि अगर आपको यूनिवर्स का प्यार चाहिए तो आपको ग्राउंडेड रहना होगा फ्रेंड्स। वो जो करेंगे आपकी लाइफ में वो बहुत अच्छा करेंगे, ये विश्वास रखिएगा। और एक ये मैसेज निकल के आया है कि माय डियर यूनिवर्स, आई एम फॉरएवर ग्रेटफुल। मैं हमेशा ही आपके लिए ग्रेटफुल हूँ, आपके प्रति ग्रेटफुल हूँ। आप जो कर रहे हो, जो दे रहे हो, मैं उन सभी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हूँ। यस, नेक्स्ट, ये मैसेजेस हैं फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है मैसेज। आई ट्रस्ट डैट एवरीथिंग हैपन फॉर माई हाइएस्ट गुड एंड आई एम ओपन टू रिसीव। यस, बी इन रिसीव मोड में रहिएगा। और ये मैसेज यहाँ पर है कि आई ट्रस्ट डैट एवरीथिंग हैपन फॉर माई हाइएस्ट गुड। हमारे अच्छे के लिए जो भी हो रहा है वो हो रहा है। अभी मैंने आपसे कहा, जस्ट अभी मैंने आपसे कहा, एंड आई एम ओपन टू रिसीव। और हमारी सोल ओपन है इसे रिसीव करने के लिए। हम रिसीव मोड में हैं। प्लीज़ रिस्पॉन्ड माई चेक यूनिवर्स। यस, मेरी सभी डिवाइन फैमिली की विशेष पूरी हो, ये इंटेंशन इस रीडिंग में मैंने डाली है। ओके, आई डिटैच फ्रॉम माई ओल्ड पैटर्न। यस, मैं अपने ओल्ड पैटर्न से डिटैच हो रही हूँ। मैं अपने ओल्ड पैटर्न से डिटैच हो रहा हूँ। मुझे अब किसी पैटर्न में नहीं पड़ना। आई वॉन्ट, माई सोल वॉन्ट फ्रीडम। हम फ्रीडम चाहते हैं यूनिवर्स। प्लीज़ रिस्पॉन्ड, प्लीज़ रिस्पॉन्स करिए इस पे यूनिवर्स। ये इंटेंशन आपको भी डालना है फ्रेंड्स कि अपने सभी ओल्ड पैटर्न को, जितने भी एंसेस्ट्रल कर्स हैं जिनको आप फील करते हैं, जो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं, उन सभी को क्लोज करना है। और इसीलिए इस मैसेज को लिखिए कमेंट बॉक्स में जाकर के। बहुत ज़रूरी है ये अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। आपको ये मैसेज कमेंट बॉक्स में वापस लिखना है एंड लिखिए कि मैं इस मैसेज को क्लेम कर रहा हूँ एंड प्लीज़ रिस्पॉन्स यूनिवर्स। इस पर रिस्पॉन्ड करिए यूनिवर्स। लिखिए इस मैसेज को। ओके, नेक्स्ट मैसेज क्या है।
गिव मी अनदर चांस, आई वांट ग्रो अप वंस अगेन। यस, आपने सुना ही होगा कहीं ना कहीं ये लाइन की, गिव मी अनदर चांस, आई वांट ग्रो अप वंस अगेन। तो यूनिवर्स से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमारे जीवन में जितने भी कर्स थे, जितने भी ये पैटर्न थे, जो कार्मिक पैटर्न थे, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें थी जिन्हें हम नहीं समझ पा रहे थे, जो और कुछ ऐसी चीज़ें थी जिन्हें हम नहीं समझ पा रहे थे, तो यूनिवर्स से रिक्वेस्ट है कि उन्हें वो समझें और उस पैटर्न को क्लोज कर दें, क्योंकि हमें अनदर चांस चाहिए और हम वापस से ग्रो अप करना चाहते हैं। तो इसे क्लेम करिएगा फ्रेंड्स, क्लेम करिएगा अपने लाइफ में कि यूनिवर्स आपके जीवन में वो सारी खुशियाँ भेजे, वो सारी खुशियाँ भेजे, वो सारे डोर ओपन कर दे जहाँ से आपके सोल की, आपकी एक्सपेंशन शुरू हो जाए, जहाँ से आप आगे बढ़ो, सफलता आपके कदम चूमे। ये सभी मैसेजेस मेरे सभी डिवाइन फैमिली एंड स्पेशली यूनिवर्स को डेडिकेटेड हैं, यूनिवर्स को डेडिकेटेड हैं। ओके, सो अब यहाँ पर ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे एक मैसेज और है, मुझे लेना होगा। ओके, एक मैसेज और है यहाँ पर, देखती हूँ क्या है वो मैसेज। ओके, आई एम अट्रैक्टिंग अ रिलेशनशिप वेयर आई फील डीपली लव्ड, रिस्पेक्टेड, सेफ एंड अंडरस्टूड। यस, ये यहाँ पे एक मैसेज आया था, मैं आपको बता दूँ कि आई एम अट्रैक्टिंग माई डिवाइन पार्टनर। सो एंड सोल ट्राइब से भी मीटिंग ये भी आया था यहाँ पर। सो डेफिनेटली यहाँ पर मेरे कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनके जीवन में ये शुभ संकेत, शुभ संयोग जरूर बनेगा कि वो अपने सोल पार्टनर से मिलेंगे। एंड आई एम अट्रैक्टिंग माई डिवाइन पार्टनर। एंड नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर है कि आई एम अट्रैक्टिंग अ रिलेशन, ओके, वेयर आई फील डीपली लव्ड, रिस्पेक्टेड, सेफ एंड अंडरस्टूड, जहाँ आपकी भावनाओं को समझा जाए। ओके, सो ये सारे मैसेजेस हैं जो हमारी तरफ से यूनिवर्स को सेंड किए जा रहे हैं। हमारी डिवाइन फैमिली सारी है, उसकी तरफ से ये यूनिवर्स को सेंड की जा रही है। और यहाँ पर मैसेज भी आया था कि प्लीज़ यूनिवर्स रिस्पॉन्ड माय चेक, मेरे चेक का ज़रूर रिस्पॉन्ड करिएगा। एंड चलिए अब देख लेते हैं कि हमारे स्पिरिट गाइड, ओके, या यूनिवर्स एंसेस्टर की तरफ से हमें क्या गाइडेंस मिलता है। ओके फ्रेंड्स, सो जब वो आपसे कुछ कहना चाहेंगे तो वो कुछ ऐसा माध्यम बना लेंगे, कोई रीडिंग, कोई मैसेज या कोई व्यक्ति आपके जीवन में आएगा जो आपको मार्गदर्शन दे करके चला जाएगा फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए देखते हैं फिलहाल यहाँ पर आपको यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं, आपके एंसेस्टर की तरफ से यहाँ पर क्या मैसेज आता है। ओके, सो चलिए फ्रेंड्स देखती हूँ मैं क्या मैसेज यहाँ से आता है आपके लिए। ओके, if you pay close attention, you will notice all the doors that once closed are opening up, just in a different form. Things may not appear exactly as you had envisioned. ये कार्ड क्या बोल रहा है फ्रेंड्स? पूरी रीडिंग का सार है ये कार्ड। ये कार्ड ये कह रहा है ना कि अगर आप ध्यान दो तो आप नोटिस करोगे कि आपकी लाइफ में जो डोर क्लोज हो गए थे, जिसको आपको लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्लोज हो गया है, आर ओपनिंग अप, वो खुल रहे हैं। ठीक है, जस्ट इन अ डिफरेंट फॉर्म, लेकिन बस उसके खुलने का तरीका अलग है। वो किस तरह से ओपन हो रहा है ये आप नहीं समझ पाओगे, लेकिन आपके जीवन में फाइनेंशियल डोर ओपन हो रहे हैं। एंड एनी अदर फील्ड अगर आप देख रहे हो तो वो सारे ही डोर ओपन हो रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे कार्ड आया था, द सन का कार्ड आया था, सोल ट्राइब से मिलने का है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है, हर तरह की ट्रुथ रिवील हो रहे हैं आपके आगे। सो किसी न किसी तरह से यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे हैं। उनका वे डिफरेंट हो सकता है, लेकिन वो आपकी तरफ अपना हेल्पिंग हैंड बढ़ा रहे हैं। एंड थिंग्स मे नॉट अपीयर एग्जैक्टली एज यू हैव विजन, जैसा आपने सोचा था वो वैसा तो नहीं होगा, लेकिन आपके जीवन में वो सब कुछ होने वाला है, या फिर वो सब कुछ यूनिवर्स के द्वारा प्लान किया जा रहा है। ये कार्ड ये बात कह रहा है, जो आपके जीवन में पॉजिटिव चेंजेस लाएंगे। ओके, सो वरी मत होइए, क्योंकि आपके जीवन में वो सारे डोर ओपन हो रहे हैं। हाँ, यूनिवर्स का तरीका अलग है, वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे, मगर अपने तरीके से, जिसमें किसी का भी कोई इंटरफेयर नहीं होगा फ्रेंड्स। ओके, ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गाइडेंस आपके लिए निकल के आई है, ये आपके सामने ट्रुथ रिवील भी हो रहा है। यूनिवर्स वो ट्रुथ रिवील कर रहे हैं इस रीडिंग के थ्रू।
कि जो लोग आपको इतना एग्जॉस्टेड कर दिए थे ना, उनके पीठ पीछे ये सारे काम हो रहे हैं, बस तरीका बदल दिया गया है। उनको खुद ही धोखा हो जाएगा कि जो उन्होंने किया वो सक्सेस हुआ या नहीं। आपकी तरफ जितने भी स्पेल किए गए थे, आपको ब्लॉक करने की कोशिश की गई थी, वो पूरा हुआ कि नहीं। कुछ इस तरह की यूनिवर्स की प्लान है जो शायद आप तो नहीं समझ रहे हैं, वो भी नहीं समझेंगे, और ये सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स समझेंगे और आपको वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। लेट्स सी यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड क्या है। ओके, सम टाइम वॉकिंग अवे इज़ द ओनली ऑप्शन, नॉट बिकॉज यू वॉन्ट टू मेक समवन मिस यू। ओके, देखिए यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि कुछ समय ऐसे होते हैं ना, कुछ टाइम ऐसे होते हैं कि जहाँ पर वॉकिंग अवे, दूर चले जाना, एक ऑप्शन होता है। मतलब किसी परिस्थिति से, किसी व्यक्ति से दूर चले जाना एक ऑप्शन होता है। नॉट बिकॉज यू वॉन्ट टू मेक समवन मिस यू, आप इसलिए ये नहीं करते कि वो आपको मिस करे, या फिर यू नो और रियलाइज दे टुक यू फॉर ग्रांटेड, उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया। ओके फ्रेंड्स, बट बिकॉज यू फाइनली रिस्पेक्ट योर सेल्फ, क्योंकि अब आपने खुद की रिस्पेक्ट करनी समझ ली है, खुद की वर्थ को समझ ली है, एंड एनफ टू नो यू डिज़र्व बेटर, और आपको कहीं ना कहीं पता चल गया है कि यू डिज़र्व बेटर। यूनिवर्स ये आपको बताना चाह रहे हैं। सो इस कार्ड का ये मतलब हुआ ना कि अगर कहीं से आप चुपचाप निकल रहे हो, मतलब आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करने का मन है, आप सोच रहे हो कि बस अब एनफ इज़ एनफ। ओके, एंड यहाँ पर क्या मैसेज है कि ये आप इसलिए नहीं कर रहे हो कि आप ये चाह रहे हो कि अच्छा ठीक है, मैं नहीं रहूँगी या नहीं रहूँगा तो वो मुझे मिस करेगा, या फिर इसलिए भी नहीं आप कर रहे हो कि उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया। आप इसलिए ये स्टेप ले रहे हैं अपने लाइफ में क्योंकि आपने अपनी वर्थ समझ ली है, दैट यू डिज़र्व बेटर। आप कुछ अच्छा डिज़र्व करते हैं क्योंकि आपने इतने एफर्ट डाले। मैंने कहा ना, आपने बहुत एफर्ट डाले, लेकिन आपको वो ऑनेस्टी नहीं मिली, रिलेशन में वो प्यार नहीं मिला, वो सक्सेस नहीं मिली। सो यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि यू डिज़र्व बेटर। आपके जीवन में कुछ अच्छा लिखा है तो ही ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ में आ रही है। सो बी स्ट्रॉन्ग। ओके, लेट्स सी यहाँ पर और क्या मैसेज आता है यूनिवर्स, और क्या आपको बताना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड है फ्रेंड्स यहाँ पर, सिट इन साइलेंस फॉर अ मोमेंट एंड लिसन, थोड़ी देर शांति में बैठिए एंड सुनिए, या फिर मेडिटेट कर रहे हैं तो द आंसर यू हैव बीन सीकिंग आर फाइनली कमिंग टू यू। जिस जवाब की तलाश में आप परेशान थे, आपके मन में जितने भी ये प्रश्न चल रहे थे, जिनका मंथन आप अपने दिल में, दिमाग में कर रहे थे, वो आपकी तरफ आ रहा है। यहाँ पे कार्ड भी निकला था ना, ट्रुथ रिवील का, ये देखिए, वो आपकी तरफ आ रहा है। एंड ट्रूली ट्रस्ट एंड बिलीव डैट यू आर गोइंग टू मेक इट एंड बी एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी। आप कुछ करने वाले हैं और आप वहीं अब होंगे जहाँ पर एग्जैक्टली आपको होना है, जहाँ आपको रहना है। ओके, एंड वी आर ऑन दिस जर्नी विथ यू, हैंग इन देयर, इट्स नॉट मच लॉन्गर। घबराइए नहीं, एंड आपके साथ यूनिवर्स हैं। ये आपसे कहा जा रहा है कि इट्स नॉट मच लॉन्गर, बहुत देर नहीं हुई है, आपकी तरफ वो सब कुछ आएगा जो आप डिज़र्व करते हो, वो सब कुछ रिवील होगा जो आप सुनना डिज़र्व करते हो। ओके, ये सब कुछ आपके सामने रिवील होगा फ्रेंड्स, ये क्लियर यहाँ पर बताया जा रहा है। और जो भी आपके दिमाग में इतने क्वेश्चंस चल रहे थे, उसका आंसर आपके तक पहुँचाया जाएगा यूनिवर्स के द्वारा। मैंने कहा ना, कुछ ऐसे माहौल, ऐसे सिनेरियो क्रिएट किए जाएंगे जहाँ पर आपको जवाब मिलेगा आपके सारे प्रश्नों का। जो आपके प्रश्न हैं, आपकी सोल के प्रश्न हैं, उसका जवाब आपको मिलेगा, बट इन अ डिफरेंट वे। ओके, जो यूनिवर्स ने तय किया है। ये कार्ड्स यहाँ पर निकल करके क्लियर बता रहे हैं फ्रेंड्स। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट और क्या आपके स्पिरिट गाइड यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। ओके, यू वोंट प्लांट अ सीड एंड देन डिग इट अप एवरी फ्यू मिनट्स टू सी इफ इट हैज़ ग्रोन. So why do you keep questioning yourself, your work hard, and your decisions? Have patience, stop overthinking, and keep watering your seeds.
यूनिवर्स आपसे ये बात कह रहे हैं ना कि अगर आपने कोई सीड लगाया है, वो किसी भी चीज़ का हो फ्रेंड्स, यहाँ सिर्फ ऐसे सीड की बात नहीं की जा रही है जिससे हम प्लांट को ग्रो करते हैं, तो बार बार आप उस सीड को खोद खोद करके, जैसे मिट्टी हम है तो होता है ना कि हम उसमें बार बार उसे निकाल निकाल के देख रहे हैं, अरे क्या इसमें जो है ये अंकुर हुआ, क्या इसमें से छोटा छोटा प्लांट आ रहा है, क्या ये मतलब ग्रो कर रहा है कि नहीं। जब बार बार आप उसे डिस्टर्ब करोगे, उस पर आपको ट्रस्ट नहीं होगा, तो कहाँ से वो ग्रो करेगा। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अपने हार्ड वर्क पे भरोसा रखो, अपने डिसीजन पे भरोसा रखो और उसे टाइम दो थोड़ा सा। आप उसे टाइम देंगे तभी तो वो ग्रो करेगा। अगर आप बार बार अपने विश्वास को बार बार डिग करेंगे, बार बार उसे खोद खोद के देखेंगे कि क्या ये सही है, क्या मैंने राइट डिसीजन लिया, क्या मैंने जो सीड डाला है वो ग्रो कर रहा है कि नहीं, बार बार अगर आप अंडरग्राउंड जा कर के वो देखोगे, उसे मौका ही नहीं मिलेगा हील होने के लिए, उसे ग्रो करने के लिए। आपका विश्वास भी ऐसे ही है फ्रेंड्स। अगर आपने ट्रस्ट किया है, कोई डिसीजन लिया है, कोई एक्शन लेने का सोचा है, तो आप आगे तो बढ़ो। यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि सब कुछ होगा, लेकिन आप टाइम तो दो थोड़ा सा। एंड स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड कीप वाटरिंग योर सीड। अपने सीड को भी आप पानी दीजिए, जस्ट लाइक दैट आप अपने विश्वास को पानी दीजिए। यानी कि आप अपने विश्वास पर विश्वास रखिए, सीधी सी बात है। आपको अपने विश्वास पर ही विश्वास रखने की जरूरत है, ट्रस्ट रखने की जरूरत है। अपने हार्ड वर्क पे आपको ट्रस्ट रखने की जरूरत है, अपने डिसीजन पे आपको ट्रस्ट रखने की जरूरत है, तभी तो वो ग्रो करेगा। ऐसा तो होता नहीं कि आज हमने कोई सीड डाला, वो प्लांट बन गया, वो प्लांट से पेड़ बन गया, ट्री बन गया, हमें फल भी मिल गया और मैंने कल परसों तक या आपने खा भी लिया। ऐसा तो होता नहीं है। इसीलिए अगर आपने कोई राइट डिसीजन लिया है, ओके, तो उस पर होल्ड करिए, थोड़ा विश्वास रखिए, यूनिवर्स को टाइम दीजिए। आप उस पर स्टेबल है कि नहीं, आप आगे बढ़ना चाहते हो कि नहीं, आपने जो सोचा है वो करना चाहते हो कि नहीं, इस पर यूनिवर्स को भी तो ट्रस्ट होने दो, फिर तो वो कोई एक्शन लेंगे। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि कीप वाटरिंग, पानी दो, अपने विश्वास को भी दो, अपने हार्डवर्क को भी दो और उस सीड को भी दो जो तुमने कहीं बो रखा है। बार बार उसे डिगिट मत करो, डिस्टर्ब मत करो उसे, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस आया है कि अपने विश्वास पर विश्वास रखिए, ओके। सबसे बड़ा गाइडेंस है। अगर आप अपने विश्वास पर विश्वास रखते हैं तो यूनिवर्स आप पर विश्वास करते हैं। नेक्स्ट, those difficult time will pass, nothing bad lasts forever, the sun will shine again. Of course friend, the sun will shine again. यहाँ पे एक क्लियर मैसेज आया है कि जो भी डिफ़िकल्टीज थी पास हो जाएंगे। नथिंग बैड लास्ट फॉर एवर, कुछ भी गलत हमेशा के लिए नहीं होता। द सन विल साइन अगेन, साइन करेगा आपके लाइफ में, ये सन वापस साइन करेगा, ट्रस्ट रखिए, ओके। द बर्ड विल सिंग, और चिड़िया ज़रूर चहचहाएगी। वो खूबसूरत जीवन का खूबसूरत गीत आपके जीवन में ज़रूर फिर से जो है बजेगा। सो हैव फेथ, ओके। एंड द क्लाउड विल क्लियर, और जो भी आपके सामने ये इल्यूज़न है डेफिनेटली इट विल क्लियर, यूनिवर्स करेंगे, लेकिन आपको ट्रस्ट रखना होगा। एंड यू विल बी ग्लैड यू केप्ट मूविंग फॉरवर्ड, और आपको अपने पे ही कहते हैं ना कि ग्लैड आप होगे, विश्वास यानी कि प्राउड करोगे इनफैक्ट आप अपने आप पे कि आपने आगे बढ़ना जो सोचा था उस पर आप अडिग रहे, ओके फ्रेंड्स। यू विल सून बी रिवॉर्डेड फॉर योर पेशेंस, और बहुत अच्छी बात है कि यू विल बी सून बी रिवॉर्डेड फॉर योर पेशेंस। आपका जो धैर्य है, जो विश्वास है, वो रिवॉर्डेड होगा, रिवॉर्ड किया जाएगा। इस रीडिंग में सन का आना ना ये क्लियर बता रहा है, सबसे पावरफुल कार्ड है ये टैरो का, और सबसे लास्ट में टैरो में जितना भी कार्ड आया ना उसमें ये लास्ट में आया, और ये क्लियर करता है एट द एंड तो सन ही आना है, एंड द सन विल शाइन डेफिनेटली इन योर लाइफ, in our life. So you will soon be rewarded for your patience. Hold on, you are far stronger than you think. जितना आप सोचते हो उससे ज़्यादा स्ट्रांग हो, आपको ये यहाँ यूनिवर्स बता रहे हैं। अपने आप पे डाउट मत करना, अपने विश्वास पे विश्वास रखना, खुद पर विश्वास रखना। आपने जो पेशेंस, जो धैर्य दिखाया है, हेड्स ऑफ है।
उस पर यूनिवर्स हेड्स अप कर रहे हैं। ओके, सो आप देख रहे हैं ना कि कितने स्ट्रॉन्ग मैसेजेस यहाँ निकल के आ रहे हैं। हमारे विश्वास को फिर से रीबिल्ड कर रहे हैं ये मैसेजेस। ओके, अपने विश्वास पे विश्वास रखिएगा। नेक्स्ट मैसेज है, फोकस योर माइंड सेट ऑन वॉट यू कैन कंट्रोल इंस्टेड ऑफ वॉट यू कांट। फोकस करिए अपने माइंडसेट पर कि क्या आप कंट्रोल कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ वॉट यू कांट, जो आप नहीं कर सकते हैं। ओके, क्या आप नहीं कर सकते। द वर्ल्ड इज़ योर ऑयस्टर, ये जो संसार है ये आपके लिए एक सीप के समान है। ओके, एलिवेट योर थॉट पैटर्न सो डैट, अपने थॉट पैटर्न को यानी कि अपनी सोच को हायर करिए, हाईएस्ट पीक पे ले जाइए, बड़ा सोचिए कुछ कुछ बड़ा बिग पिक्चर जो हो, सो डैट यू कैन अट्रैक्ट अबंडेंस इन योर लाइफ। बड़ा सोचेंगे तो बड़ा ही अट्रैक्ट करेंगे। ओके, यू आर वॉट यू बिलीव, आप वही हैं जो आप विश्वास करते हैं। तो अगर आपको यकीन है कि यू आर अ मनी मैग्नेट पर्सन, यू आर अबंडेंट पर्सन, ओके, एंड द सन विल शाइन इन योर लाइफ डेफिनेटली, सो क्लेम दिस कार्ड। ओके फ्रेंड्स, बहुत खूबसूरत मैसेज आया, बहुत खूबसूरत गाइडेंस आई, एंड हमारा चेक फिल हो गया है। हमने यूनिवर्स को बताया कि हमें क्या क्या चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे ये मैसेज आया कि प्लीज़ रिस्पॉन्ड माय चेक। यूनिवर्स प्लीज़ हमारे चेक को रिस्पॉन्ड करिए, क्योंकि वी आर वेटिंग, हम इंतज़ार कर रहे हैं फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। तो फ्रेंड्स, ये हमारी प्यारी सी रिक्वेस्ट है यूनिवर्स को। ये जो यूनिवर्स डाउनलोड मुझे दिए थे कि हमें ये चेक फील करना है, क्योंकि द टाइम हैज़ केम नाउ, अब समय आ चुका है, आप अपनी डिज़ायर उन्हें बताइए। सो मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करवा दूं कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर टू यूनिवर्स करके जो भी आपकी विशेज़ हैं प्योर इंटेंशन के साथ उसे लिखिए, एंड बाय योर नेम ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि ये रीडिंग ही मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि अबंडेंस आपके जीवन में आने वाली है, तभी आप इस रीडिंग पर टैप इन किए हैं फ्रेंड्स। जब भी पहुँचे आप तक डेफिनेटली ये यूनिवर्स का मैसेज होगा, कुछ न कुछ साइन, कुछ न कुछ चेंजेस, कुछ न कुछ ट्रूथ रिवील आपकी लाइफ में ज़रूर होंगे। ओके फ्रेंड्स, सो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि यूनिवर्स ये रीडिंग आप तक क्यों पहुँचाए हैं। ओके, एंड यस ऑफ कोर्स मैं इसलिए भी बहुत खुश हूँ कि ये डाउनलोड मुझे मिला, और मैंने सोचा कि ये अपनी डिवाइन फैमिली के साथ मैं शेयर करूँगी। आप सभी के जीवन में ये अबंडेंस आए, ये गुड न्यूज़ आए, और मैं बहुत खुश हूँ कि इस रीडिंग में द सन का कार्ड आया है। फाइनली हमारे जीवन में सन साइन कर रहा है, करने वाला है, इज़ अबाउट टू साइन। सो फ्रेंड, इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपने नहीं किया है तो डेफिनेटली करिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स, अपने लव वन के पास इस रीडिंग को शेयर करिएगा, जिससे उनके भी लाइफ में सारे ब्लॉकेजेस दूर हो जाएं, एंड उनके जीवन में खुशियाँ आए, और उसका माध्यम बनो आप। ओके, सो फील दिस चेक एज सुन एज पॉसिबल, और यूनिवर्स को कहिए कि मैंने ये चेक भेज दिया है, प्लीज़ रिस्पॉन्ड, एंड प्यार से ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो करिएगा। सो बाय फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट और भी किसी मैजिकल रीडिंग में जो यूनिवर्स मुझे गाइड करेंगे, और फिर मैं आपसे फिर मुलाकात करूँगी। ओके, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। हर हर महादेव, घर घर महादेव फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा।